हाय दोस्तों, तो कैसे आप लोग दोस्तों। एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए और जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना ही नासा ना ही रोसकोसमोस को हो रहा यकीन, ना ही चीन को हो रहा भरोसा। जिसके बारे में अब तक किसी ने नहीं सोचा, चंद्रयान 3 ने मचा दिया वही भोकाल। न जीपीएस न रोशनी और बंद कर दिया इंजन। फिर कैसे तूफानी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है भारत का चंद्रयान। इसरो ने लगा डाली है मिशन में ऐसी तकनीक जिसकी तारीफ कर रही है दुनिया। जी हां दोस्तों, यही कमाल है जिसने दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ चुका है। मिशन को लेकर के भारत का इसरो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बारीकी के साथ में चंद्रयान 3 को कमांड दिया जा रहा है। और दोस्तों, अब तक आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना है कि भारत का चंद्रयान 3 अपने साथ लैंडर विक्रम को लेकर के गया है। उसके अंदर रोवर प्रज्ञान भी है जो लैंडर के बाहर निकल करके चांद की सतह पर घूमेगा और अगले 14 दिनों तक के चांद के डार्क साइड के अंदर वो राज खोलेगा जो अब तक कोई नहीं खोल पाया। और दोस्तों, भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग बहुत की मुश्किल कोशिश जगह नहीं है की है, ना ही ऐसी हिम्मत दिखाई है। वैसे दुनिया के 11 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने मून मिशन भेजे हैं, लेकिन दोस्तों अगर भारत का ये मून मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत पहला मुल्क बन जाएगा। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। और यहां पर दोस्तों एक और कमाल करने वाला है हमारा इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नजदीक मैजिनस यू क्रेटर के पास में चंद्रयान 3 को उतारने वाला है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव के पास उतार रहे हैं, ना कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर। और इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि दक्षिण ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है और वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। अगर चंद्रयान 3 को भी इसी जगह पर उतार दिया जाता तो फिर उसके सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी नहीं ले पाते और ऊर्जा के अभाव में वो मिशन बर्बाद हो सकता था। लेकिन दोस्तों, जिस जगह पर विक्रम लैंडर को उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी ने भी अपना यान नहीं उतारा है। दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा है तो वो है 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 एयरक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्पॉट से काफी दूरी पर है। चंद्रमा का साउथ पोल दोस्तों यानी कि दक्षिण ध्रुव चुनौतियों से भरा हुआ है, वहां लैंडिंग काफी मुश्किल होती है। लेकिन हमारा चंद्रयान उस अंधेरे में नहीं उतरेगा बल्कि उसके पास मौजूद रोशनी वाले पार्ट में उतरेगा और वहीं पर दोस्तों ये 14 दिनों तक सूरज की रोशनी के अंदर काम करेगा। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है, -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान यहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये प्लस के अंदर भी इतना ही पहुंच सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। तो फिर दोस्तों ये काम करेगा कैसे? आखिर अंतरिक्ष में जब जीपीएस काम नहीं करता तो चंद्रयान 3 कैसे अपनी लैंडिंग साइट को तलाशेगा? चंद्रमा के डार्क साइड में अंधेरा है, वहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, तो ऐसे में भारत का चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा? चंद्रयान 3 को डार्क साइट और इनविजिबल साइट पर किस तरफ जाना है, ये आखिर तय कैसे होगा? दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसी कमाल की तकनीक के साथ में लैस होकर के चांद के ऊपर लैंड होने वाला है जो मिशन को कभी भी भटकने नहीं देगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना है कि चंद्रयान 3 के पास प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 के पास एक तीसरा हथियार भी है जो उसे डार्क साइट में उबड़ खाबड़ और क्रेटर से भरे हुए चांद पर सही लैंडिंग साइट दिखाएगा। और इस तीसरे हथियार के बारे में दोस्तों अभी तक आपने सुना शायद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसरो ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उसने सारे के सारे विकल्प अपने पास रख लिए हैं, यानी फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन एन वक्त पर काम करना शुरू कर देगा और इसी से लैंडर को पता लगेगा कि जाना कहां पर है। चंद्रयान 3 इस समय 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रफ्तार है। अगर इस रफ्तार से मिशन चांद के ऊपर लैंड करे तो उसके इतने टुकड़े हो सकते हैं कि समेटे भी नहीं जा सकते। लिहाजा दोस्तों चांद के पास पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार को धीरे धीरे बहुत कम किया जाएगा। आने वाले 1 अगस्त की रात्रि को 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 लंबी यात्रा पर निकलेगा। करीब
5 दिनों की यात्रा के बाद में दोस्तों यानी कि 5 अगस्त को ये चंद्रमा की पहली बाहरी कक्षा में जाएगा, यानी लूनर बाउंड नेविगेशन के अंदर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है कि वहां तो नेविगेशन भी काम नहीं करता, रोशनी भी कम होती है, तो चंद्रयान 3 इस दौरान कैसे काम कर रहा है, कैसे वो अंतरिक्ष के अंदर अपना रास्ता तलाश रहा है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 में किसी भी तरह का नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ है। असल में अंतरिक्ष में कोई जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट इसी दौरान अपना रास्ता तलाश लेते हैं। तो वो कैसे ऐसा काम करते हैं, कैसे वो रास्ते के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों वहां कोई सड़क भी नहीं होती है, वहां कोई हाईवे नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों स्पेसक्राफ्ट में लगे सेंसर्स बड़ी मदद करते हैं। चंद्रयान 3 में भी कई सारे कैमरे लगे हैं, कई सारे स्टार सेंसर्स लगे हैं, जिनकी मदद से वो अंतरिक्ष में दिशा तय कर पा रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए वो ध्रुव तारे और सूरज की मदद लेता है, यानी कि रात के वक्त ध्रुव तारे और दिन में सूरज से रास्ते का ज्ञान लिया जाता है। असल में ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, वो उत्तर दिशा की ओर इंडिकेशन करता है, यानी आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं, और विपरीत जा रहे हैं तो फिर साउथ की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों पूरब और पश्चिम का भी पता चल जाता है। और दोस्तों यही है चंद्रयान 3 का तीसरा सीक्रेट हथियार, जिसे वो दिशा का ज्ञान करता है। ध्रुव तारा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रियों की मदद करता है। दोस्तों ये गहरे अंतरिक्ष में पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकदार तारा होता है, इसलिए इसके माध्यम से स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट्स यात्रा करते हैं। दोस्तों रात में खास तौर पर इसकी मदद ली जाती है, जबकि दिन के वक्त सूरज की दिशा के हिसाब से काम किया जाता है। चंद्रयान 3 में लेजर एंड आरएफ बेस्ड एल्टीमीटर, लेजर डॉप्टर वेलोसीमीटर लगे हुए हैं। दोस्तों यही इंजन को एक्सीलरेट या फिर डी एक्सीलरेट करने में मदद करते हैं। ऑन बोर्ड प्रोपल्शन कंप्यूटर लगा होता है, जो बता देता है कि इंजन कितनी देर ऑन रहेगा और कितनी देर ऑन नहीं रहेगा, और इसी से ही दिशा के अंदर डाइवर्जन होता है। जिस जगह पर भारत का ये यान लैंड करने वाला है, वहां की लैंडिंग साइट के बारे में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बहुत बड़ा काम पहले से ही कर दिया है। वो लैंडिंग साइट फिक्स हो चुकी है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे इसके थ्रोटल्स कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। लैंडर के लेग्स 3 किलोमीटर प्रति सेकंड को बर्दाश्त कर लेंगे। और दोस्तों इंजन से निकलने वाली धूल से बचने के लिए इस तरह का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त ये लैंड करेगा उस वक्त भी बड़ी दिक्कतें आ सकती, लिहाजा इसे बिल्कुल धीरे धीरे नीचे उतारा जाएगा। तो होगा उसको उतारना, नो डाउट। और चंद्रयान 3 जो है ना वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आएगा, और इसरो के जितने भी ISRO के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने इसके ऊपर अनथक मेहनत की है और वो मेहनत नज़र भी आती है, और वो काम कर रही है। और अब तो 20-25 दिन ही रह गए जब हमें इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, और हम जितने एक्साइटेड हो रहे हैं ना उसको लेके क्या ही कहने। आप लोगों का क्या कहना है चंद्रयान के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।